बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा व तालिबात, गुज़श्ता लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 के ट्रांसलेशन को पढ़ा कि ट्रांसलेशन में मीडिया के बारे में हमने बात की कि मीडिया क्या है, हमारी ज़िंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जिस पर मीडिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और मीडिया ने हमारे ज़हनों पर कैसे कैसे असरात छोड़े हैं। इसके साथ साथ हमने ये बात भी डिस्कस की कि आजकल हमारा दौर ऐसा आ चुका है कि घर जाते ही हम सबसे पहले टेलीविज़न को ऑन करते हैं। मोबाइल्स का दौरा है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, वो बात कर रहा है, कभी वो उस पर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में क्यों इतना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का थीम ये है, द थीम ऑफ द लेसन इज़ टू हाईलाइट द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। मीडिया का किरदार क्या है और इसके असरात क्या हैं। इट टेल्स दैम दैट मीडिया कैन मोल्ड द ओपिनियन एंड माइंडसेट ऑफ द पीपल। इसने लोगों के जहनों को कैसे मोड़ रखा है, लोगों के माइंडसेट को कैसे तब्दील कर दिया है। इट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट, ये बहुत गहरा असर रखता है ऑन लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगियों में। मीडिया हैज़ टर्न्ड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। बस इसका पॉजिटिव जो एस्पेक्ट हमें नज़र आता है वो ये है कि मीडिया ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रखा है। जैसा कि लेक्चर के दौरान मैंने ज़िक्र किया था कि पहले लोग अपने पैगामात की रसानी के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, ख़ुतूत लिखते थे, कई दिनों के बाद ख़त पहुंचता था, तब तक जो है वो कोई भी मामला है उसकी तकमील में बहुत देर हो जाती थी। जबकि आज क्या है कि अभी मामला सर अंजाम पाता है, अगले लम्हे एक फ़ोन कॉल आती है और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए शख्स को उसके ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाता है। लिहाजा अगर उस शख्स का वहाँ पे आना लाजिम हो तो चंद घंटों में हमारे सफरी माल जो सहूलियात हैं वो इतनी आसान हो चुकी हैं कि वो कई दूर मीलों दूर मुल्कों से यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये क्या है कि मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है। दुनिया के जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो सारे के सारे हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर घर बैठे देख सकते हैं। ग्लॉसरी में यहाँ पे हमें 5 अल्फाज दिए गए हैं और वो अल्फाज कौन से हैं जिनके ज़रिए हम इस चैप्टर को सीख सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था ग्लॉसरी का मतलब होता है फरहंग, यानी अल्फाज को अल्फ़ाबेटिकली एक्सप्लेन करना ग्लॉसरी कहलाता है। इम्पैक्ट का मतलब क्या है, पावरफुल इफ़ेक्ट, ताकतवर असर। यानी मीडिया ने हमारे जहनों पर एक इम्पैक्ट छोड़ दिया है जिसकी वजह से हमारे जहन जो हैं वो मीडिया के साथ अटैच हो चुके हैं। ईगर, फुल ऑफ कीन डिज़ायर, इंतहाई ख्वाहिश के साथ, दिली ख्वाहिश के साथ। गियर्ड अप, तैयार होना, रेडी। इंटीग्रल, लाजमी, ज़रूरी, इसेंशियल। एंटरटेन, लुत्फ़ अंदोज़ होना, एम्यूज़।
नेक्स्ट हमारी है ओरल एक्टिविटी। ओरल एक्टिविटी से क्या मुराद है कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उसके हवाले से आपस में बातचीत करते हैं। जैसा कि ये डायलॉग्स का चैप्टर था, लिहाजा टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान आपस में डिस्कस हो रहा था। उनके इस डिस्कशन में वो एक दूसरे से सवालात और जवाबात कर रहे थे। तो यहाँ भी क्या है लिखा हुआ है बेटा, फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ मीडिया इन आवर लाइफ्स। मीडिया हमारी ज़िंदगी में कैसे अहम है। मीडिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। ये हमें मालूमात भी देता है, उसके साथ साथ हमें तफरीह भी फराहम करता है। व्हाट इज़ द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। मीडिया का नेगेटिव, अब देखिए कोई भी चीज़ है जहाँ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आते हैं वहाँ उसके नेगेटिव इम्पेक्ट्स भी होते हैं। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो ये हमारी मालूमात हासिल करने, हमारे नॉलेज हासिल करने और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का बहुत अहम ज़रिया है। जबकि नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो क्या है कि ये गलत ख़बरें भी फैला देता है और बाज़ औक़ात ऐसी गलत ख़बरें होती हैं जो कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी हो जाती हैं और हमारे माशरे पर ये बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं। इसके साथ साथ ये ऐसी ख़बरें भी फैला देता है जिससे लोगों को डराया धमकाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़ चैनल इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन पाकिस्तान एंड वाई। अब देखें हर एक का अपना कॉन्सेप्ट है। किसी से पूछेंगे वो कहेगा जियो न्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, कोई कहेगा ARY। यानी जो जिस चैनल के साथ मेंटली तौर पर अटैच हो चुका है वो शख्स उस चैनल को ही सबसे पॉपुलर समझता है। और पॉपुलर उसके होने की वजह क्योंकि उसको उससे न्यूज़ जो मिलती हैं वो उसके माइंडसेट के मुताबिक होती हैं। अब उसके बाद क्या है, वाई शुड द गवर्नमेंट पुट अ चेक ऑन मीडिया। गवर्नमेंट को मीडिया पर चेक क्यों करना चाहिए। जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर में क्वेश्चन में मैंने ये बात एक्सप्लेन की कि मीडिया गलत ख़बरें भी फैला देता है और वो ख़बरें ना सिर्फ आवाम बल्कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी हो सकती हैं। उसके अलावा ऐसी ख़बरें जो कि हमारी आने वाली नस्ल के लिए नेगेटिव इम्पेक्ट ज़ाहिर करती हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मीडिया पर जो है वो एक चेक एंड बैलेंस रखे ताकि मीडिया ऐसी ख़बरें ना फैला सकें। उसके बाद हमारा कंप्रीहेंशन रहता है। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या है कि आप इसके हवाले से जो डिस्कशन कर रहे हैं, ए पार्ट में समराइज़ द लेसन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग माइंड मैप। अब माइंड मैप क्या है कि हमारे सामने एक मैप बना दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दरमियान में एक ओवल बना हुआ है सर्कल सा जिसमें लिखा है रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। अब इसके साइडों पे क्या है कि मीडिया का किरदार और उसके असरात। इस पूरे चैप्टर को अपने 6 सेंटेंसेस में आपने कवर करना है। पहला क्या है कि मीडिया का रोल और इम्पैक्ट क्या है कि इट शेयर इंफॉर्मेशन, ये मालूमात शेयर करता है। दूसरा क्या है, इट शेयर न्यूज़, ये ख़बरें भी शेयर करता है। तीसरा, इट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, ये हमें क्या करता है, तफरीह भी फराहम करता है। इट गिव्स अस नॉलेज, ये हमें इल्म देता है। इट हैज़ बिकम द माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन। अब मीडिया गरीब तबके के लोगों की आवाज़ बन चुका है। आजकल आप देखते हैं वो लोग जिनकी रसाई नहीं होती, जो लोग जिनकी पहुंच बड़े ओहदों तक नहीं होती, वो मीडिया के ज़रिए अपनी वीडियोस भेजते हैं और फिर हमारे हुकूमती इदारे जो हैं उस पर एक्टिवेट होकर अमल दरामद करते हैं। लिहाजा ये क्या होता है कि ये गरीब लोगों की आवाज़ भी बन चुका है। इट शेयर ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इवेंट्स क्या होते हैं कि मैंने अभी बात की। अब आज अगर एक मैच जो है वो अबू धाबी में हो रहा है,
लेकिन हम पाकिस्तान में बैठे हुए उसको देख रहे हैं, शारजा में हो रहा है, हम यहाँ बैठे देख रहे हैं, या अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो कोई अमेरिका में बैठा हुआ उस मैच को देखना चाहता है तो वो हो रहा है। इसी तरह पूरी दुनिया में कई और ऐसे, जैसे कि हमारी अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमरान खान की स्पीच है, हम वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन हम इस मीडिया की मदद से यहाँ बैठे उसको बेटा सुन रहे हैं। तो वजह क्या है कि ये मीडिया ने हमारे लिए आसानी पैदा की है। उसके बाद आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। पहला सवाल, पांचों सवाल बेटा आपको पीडीएफ की सूरत में भेजे जा चुके हैं, आपने उनको पढ़ना है, लेकिन समझने की हद तक मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आपने गौर करना है। फिर उस पीडीएफ को खोलें, सामने रखें, उसको याद करने की कोशिश करें ताकि आप चैप्टर के हवाले से अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर याद कर सकें। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म। इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? अहम फंक्शन जो है मीडिया का, ऐसा एक फंक्शन बताना है जो कि बहुत अहम है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स, जो सबसे अहम फंक्शन है वो क्या है जो मीडिया परफॉर्म करता है? इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन। ये हमें क्या फ़राहम करता है? मालूमात फ़राहम करता है। व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़राए अबलाग के दो ज़रिए कौन कौन से हैं? द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रिंट मीडिया में कौन से आती हैं? हमारी किताबें, बुक्स, मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स, ये किस में आते हैं? प्रिंट मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन से होता है? हमारा इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, आज जितने भी हमारे बिजली से चलने वाले हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो हमारी ज़िंदगी में आज इतना इन हो चुका है कि इसके बगैर हमें अपनी ज़िंदगी अधूरी महसूस होती है। हाउ डज़ मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। मीडिया प्रोवाइड्स अस एंटरटेनमेंट थ्रू फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एक्सेट्रा। यानी फ़िल्म दिखाकर हमें एंटरटेन किया जाता है, उसमें ड्रामे भी आ जाते हैं। उसके बाद रेडियो के ज़रिए, आजकल तो एफएम है, पुराने दौर के अंदर रेडियो चलता था। उसके बाद क्या है? इंटरनेट आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट बना हुआ है और जिसमें आपको सारी रसाई एक ही जगह पे पहुंच जाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। क्या हो सकता है अगर इसको बगैर देखे मीडिया को न्यूज़ नशर करने दी जाए? व्हेन मीडिया इज़ अलाउड to play its role unchecked, it may spread false news। ये हो सकता है गलत ख़बरें फैला दे, ऐसी ख़बरें अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हों। गिव 3 रीज़न्स इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। आप अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम, चैनल नहीं, प्रोग्राम, कोई एक, अब कोई हस्बे हाल देखता है, कोई जो है किसी और चैनल पे लगने वाले किसी को देखता है, तो ये क्या है कि एक किसी प्रोग्राम का आपने नाम लिखना है और उसके हवाले से 3 रीज़न्स देनी है। अब पहली रीज़न क्या हो सकती है कि दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स मी इंफॉर्मेशन एज वेल एज, दूसरी एंटरटेनमेंट, और तीसरी इट इज़ अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल। ये क्या है? मेरे टाइम टेबल के मुताबिक है कि जब मैं अपनी पढ़ाई, अपने खेल, अपने स्कूल, अपने शाम की ट्यूशन, जो भी मेरी मसरूफियात हैं उनसे फ्री होने के बाद इसकी वो टाइमिंग है जो मेरी एंटरटेनमेंट की टाइमिंग है। तो लिहाजा वही प्रोग्राम आपको ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि अगर आप स्कूल में और एक प्रोग्राम लगता है तो उसके देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा और उसके बारे में आप अपनी अच्छी राय नहीं दे सकते कि वो कैसा है। लिहाजा ये क्या है कि आपने अपनी ऐसे प्रोग्राम का नाम लिखना है कि जिसको आप लाइक करते हैं और उसको आप देखते हुए उसके बारे में 3 रीज़न्स भी बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे वोकेबलरी। वोकेबलरी से मुराद क्या है कि
कि हमने अपने अल्फाज जो हैं उनको बयान करना है कि अल्फाज किस अंदाज से उनके मीनिंग बयान करने हैं। फ्रेजेस हैं तो फ्रेजेस बयान करने हैं, अगर उनको आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे करना है। पहला है जी ए पार्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड यूज्ड इन द टेक्स्ट। इनको आपने एक्सप्लेन करना है जैसे कि आपके टेक्स्ट में वो इस्तेमाल हुए हैं। गियर्ड अप, तैयार होना। ग्लोबल विलेज, आलमी गांव, मतलब पूरी दुनिया इतना एक दूसरे से अटैच हो चुकी है जैसे एक गांव की माने। आ क्लिक अवे, सिर्फ एक बटन दबाने के फासले पर हमसे बहुत कम दूरी पर। कंस्ट्रक्टिव, तामीराती। रोल, किरदार। तामीराती किरदार मतलब पॉजिटिव रोल। रेज अवेयरनेस, आगाही फराहम करना, किसी चीज़ के बारे में मालूमात देना। कीप एन आई, अपनी नज़र रखना। अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन, निचले तबके गरीब लोगों की आवाज़। बी पार्ट है पुट दीज वर्ड्स इन रेलिवेंट कॉलम। अब यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं। कौन कौन से 3 कॉलम्स हैं? एक नाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। अब हमें ऊपर जो है वो चंद वर्ड्स दिए गए हैं, हमने ये एक्सप्लेन करना है कि इनमें से कौन से अल्फाज जो हैं वो नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। पहला क्या है? मीडिया। मीडिया क्या है? नाउन, ये एक नाम है। ऑडियंस, सामेईन, ये भी एक नाम है, नाउन है। मीन्स, मतलब, ये भी क्या है? नाम है। ईगरली, एडवर्ब है। क्या है? खुश दिली से। ग्लोबल, ये एडजेक्टिव है, आलमी तौर पर। करेक्टिव, एडजेक्टिव है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बातचीत, नाउन है। इंफॉर्मेशन, ये भी नाउन है। इम्पैक्ट, असर, अगर असर करना हो तो वो क्या होगा? वर्ब होगा, जबकि इम्पैक्ट असर क्या होगा? नाउन होगा। कंस्ट्रक्टिव, एडजेक्टिव। फॉल्स, ये भी एडजेक्टिव। और लाउडली, एडवर्ब। अब इनको आपने नीचे कॉलम्स में जो जगह बनी है, पहले इनके आप निशान लगाते जाएं, जहाँ पे नाउन है आप एन लिखते जाएं। उसके बाद जो मैंने एडजेक्टिव्स बताए हैं जैसे ईगरली है, लाउडली है, ग्लोबल है, तो एडवर्ब्स के सामने ए डी वी लिख लें, एडजेक्टिव्स के सामने ए डी जे लिख लें। अब उसके बाद बेटा हमारा पोर्शन शुरू हो जाता है ग्रामर का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे अहम है। अब यहाँ पे उसने हमें चंद एक जो है वो अल्फाज दिए गए हैं। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स। पहले क्या बनाने हैं? नाउन, और फिर उनको क्या करना है? फिल इन दी ब्लैंक्स। पहला है सेव, सेव से सेफ्टी, क्या लिखना है? सेव, महफूज करना, सेफ्टी, हिफाजत। एक्साइटेड, पुरजोश होना। एक्साइटमेंट, क्या बनेगा? एक्साइटमेंट। डिवास्टेटिंग, डिवास्टेशन। डिवास्टेटिंग, तबाही, तबाह करना या तबाह होना। डिवास्टेशन, तबाही। एक्टिव, चुस्त होना। एक्टिविटी, एक्टिव, एक्टिविटी। हेल्पलेस, हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस। होपलेस, होपलेसनेस। एबल, एबिलिटी। जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन, क्या? जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट है डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड विद
सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। कंसर्न किसके साथ है? सेफ से हमने क्या बनाया? सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, in a state of excitement, she cried loudly. Floods often cause large scale devastation. क्या बनेगा? devastation. Positive activity will keep you healthy. Her dash helplessness was quite obvious. She was in a state of hopelessness. She has the dash ability. She has the ability to require for the job. Have you any dash of this act? Justification. Have you any justification of this act? B पार्ट है आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रोनाउंस किसको कहते हैं। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो अल्फाज जो किसी नाउन की जगह रिप्लेस किए जाएं। वो अल्फाज क्या? कि जो किसी नाउन की जगह रिप्लेस, जैसे हम कहते हैं अली इज़ अ बॉय। अब यहाँ अली क्या है? ये एक नाउन है। ही इज़ अ स्टूडेंट। तो अली की जगह क्या आ गया? ही। तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। क्या होगा? प्रोनाउन। लिहाजा नाउन की जगह जो अल्फाज आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस की 4 टाइप्स आपको बयान की गई हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? यानी आप लोगों को बेटा एक टेबल करवाया गया था जिसमें ये बताया गया था कि प्रोनाउन के लिए पर्सनल, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब पर्सनल कौन से हैं? सबसे पहले आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अगर आई का पोजेसिव बनाना हो तो क्या बनेगा? माई या माइन। ठीक है। वी का और, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। ये क्या है? ये इनकी पोजेसिव फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? देखें, जैसे हम आई से पोजेसिव से आगे क्या बनाएंगे? माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, yourself, himself, herself, itself, themselves। ये क्या होंगे? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो हमें किसी चीज़ की नंबरिंग के बारे में ज़ाहिर करते हैं। यानी नो बॉडी, सम बॉडी, एनी बॉडी। अब हम इनका ख्याल रखते हुए यहाँ पे हमें चंद सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें से हमने प्रोनाउंस को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। दिस इज़ माई बुक। अब माई कौन सा प्रोनाउन है? माई कौन सा है? पोजेसिव। कौन सा है? पोजेसिव। तो आप माई को अंडरलाइन करेंगे और उसके सामने लिख देंगे पोजेसिव प्रोनाउन। सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो
तो ही हमारे पास कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। ही को अंडरलाइन करेंगे। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो योर सेल्फ जब हमारे पास आ जाएगा तो ये कौन सा होगा हमारे पास? रिफ्लेक्सिव। कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव के साथ हम इसको लिखेंगे। नो बॉडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, तो नो बॉडी कौन सा होगा? इंडेफिनिट। कोई भी नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी जो किसी एक तादाद को जाहिर करता है। नो बॉडी कोई नहीं, सम बॉडी कोई एक, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। ये बेटा आप लोगों के चैप्टर में आप लोगों के मुख्तलिफ सेंटेंसेस को लिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ एक जो है प्रोनाउन एरर्स दिए गए हैं और उन एरर्स को आपने रिमूव करना है। मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। इट रेजिस, दे रेजिस आपके पास लिखा हुआ है, इसको काट के आप क्या लिखेंगे? इट रेजिस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सेकेंड है आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले, यहाँ पे प्लेज लिखा हुआ है, मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली। गुड, वेरी वेल। कंक्लूजन, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ ही हैव लिखा है, आपने ही को काट के क्या करना है? यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन। नेक्स्ट जी, कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे बेटा हमें वर्ब्स दिए गए हैं और उसकी राइट ऑप्शन को आपने चूज़ करना है और फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करनी है। मीडिया, अब देखें डैश अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, ब्रैकेट में दिया है प्ले और प्लेज। मीडिया सिंगुलर है और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बात पढ़ी हुई है कि जहाँ पे सिंगुलर हो और उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो तो उसके साथ एस या ई एस। मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। सेकंड है मीडिया हैज़ डैश आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन, हैज़ या हैव। फिर से मीडिया सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगेगा, अगर प्लूरल कोई हो तो उसके साथ क्या होगा? हैव लगेगा। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई नेम आ जाए, ही, शी, इट, इनके साथ हैज़ लगेगा। नेक्स्ट उसने दिया है आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू डैश एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेल, हैज़ और हैव। अब ऑल ऑफ यू का मतलब क्या है? प्लूरल, ज़्यादा, आप सब लोगों ने। हैव एक्सप्रेस्ड क्या आएगा? हैव देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस डैश एक्सप्रेस थ्रू इट, तो क्या है? इज़ आएगा या आर आएगा? फीलिंग्स भी प्लूरल है, ओपिनियंस भी प्लूरल है, तो आर आएगा। क्या आएगा? फीलिंग्स एंड ओपिनियन आर। फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर डैश अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। प्रोवाइड आएगा या प्रोवाइड्स, तो प्रोवाइड सिंगल आएगा क्योंकि एस ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो ज़्यादा हैं और वो प्लूरल हैं। नेक्स्ट है बेटा चेंज द वॉइस, आपने इनकी आवाज़ को बदलना है, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। एग्जाम्पल आपको दी गई है, अली ईट्स एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली, एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली, ठीक है। नेक्स्ट आपको एफ में दिया गया है चेंज द पैराग्राफ इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
मीडिया, हेल्प्स की जगह हम क्या लगाएंगे, हेल्प्ड। मीडिया हेल्प्ड पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। आर एक्सप्रेस की जगह क्या लगाएंगे, वर। क्या लगाएंगे, वर एक्सप्रेस थ्रू इट। मीडिया अट्रैक्ट्स की जगह क्या लगाएंगे, अट्रैक्टेड। क्या लगाएंगे, अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। डैश हैव यू नोटिस्ड, हैव प्रेजेंट होता है और इसकी जगह क्या आएगा, हैड। क्या आएगा, हैड यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग वी डू आएगा या डिड, वी डिड सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविजन। इज़ की जगह क्या आएगा, वॉज। नेक्स्ट बेटा हमारा जी पार्ट जो है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। और गुज़श्ता चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को बताया था पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है। रमूज़ व औकाफ का इस्तेमाल होता है कि आपने एक सेंटेंस लिखना है तो उस सेंटेंस में स्टार्ट किससे करना है, कैपिटल लेटर से। जहाँ बात में थोड़ी सी रुकावट देनी हो तो क्या इस्तेमाल करना है, कॉमा लगाना है। और अगर आपने कोई ख़ास बात, किसी के अल्फाज लिखने हो तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। और इन्वर्टेड कॉमास के बाद जाके अगर आपने कोई बात सवालिया अंदाज में करनी है तो उसके एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और एट दी एंड जो है वो आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे अगर आपने वैसे ही बात ख़त्म करनी है। तो ये क्या है, पंक्चुएशन के चंद एक मार्क्स हैं जिनकी आपने मार्किंग करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। लास्ट का आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल्स, कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप उस चैप्टर पर कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहें, उसके हवाले से कोई चीज़ हासिल करना चाहें या उस पर कोई सेंटेंस ऐसा लिखें जो कि आपके ख़यालात के मुताबिक हो। आप अपना कॉन्सेप्ट के लिहाज से और सेंटेंस स्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल करते हुए आप उस पर लिखें। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ ऑन यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन्स। तो आप क्या करें, आप इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसानात बयान करें, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिसके मुताबिक आप तमाम चीज़ों को लिख सकेंगे। आज के इस चैप्टर की एक्सरसाइज में चंद चीज़ें हमने पढ़ी, कौन कौन सी, सबसे पहले हमने थीम को पढ़ा, उसके बाद ग्लॉसरी पढ़ी, उसके बाद ओरल एक्टिविटी पढ़ी, फिर कंप्रीहेंशन में चंद चीज़ों को पढ़ा, उसके बाद वोकेबलरी में आपने अल्फाज मायनी और ग्रामर में हमने बहुत सी चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पैराग्राफ को एक टेंस से दूसरे टेंस में तब्दील करते हुए सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब को तब्दील किया और हमारे पास क्या हुआ, प्रेजेंट से हम किस में बदल गए, पास्ट में। तो बेटा इसको ध्यान से पढ़िएगा और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।